अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम बच्चों 10th का नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। क्लियर? तो हमने अल्कीन्स के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अल्कीन है क्या, हमने पहले पढ़ा हुआ है। अल्कीन्स में कार्बन कार्बन क्या होगा बच्चों? डबल बॉन्ड होगा। क्लियर? हमने रिएक्शंस पढ़ने हैं, मीन्स हमने रिएक्ट करवाना है डिफरेंट कंपाउंड्स को इसके साथ। क्लियर हो गया? अब अल्कीन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। इसी तरह इसके लिए जो है वो एक जर्नल फार्मूला भी होता है। जर्नल फार्मूला क्या है? CnH2n। इस फार्मूला में सिंपली बच्चों हम n की वैल्यू पुट करेंगे, मींस नंबर ऑफ आइटम पुट करेंगे, और हमारे पास जो है वो नया से नया फार्मूला जनरेट होता जाएगा। ठीक है? सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड है। जब आप इस कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट ऐड करोगे तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। क्लियर? यानी जो अल्कीन्स हैं वो कौन से रिएक्शंस देते हैं? एडिशन रिएक्शंस। यानी ये अपने अंदर चीज़ों को बच्चों ऐड कर लेते हैं। ठीक है? इससे पहले बच्चों अगर आपको याद हो तो हमने अल्कीन्स की प्रिपरेशन पढ़ी थी, और प्रिपरेशन में हमने क्या कहा था कि अल्कीन्स जो हैं वो अल्कीन से प्रिपेयर कर सकते हैं हम, और इसके हमने डिफरेंट रिएक्शंस भी पढ़े थे। अब हम अल्कीन्स के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। हमने प्रिपेयर तो उसको कर लिया, अब जो डबल बॉन्ड है उसका हमने डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करवाना है। तो वो डबल बॉन्ड जो है वो अल्कीन का वो ब्रेक हो जाएगा किसमें बच्चों? सिंगल बॉन्ड में। क्लियर? यानी अल्कीन के अंदर हम चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है? सबसे पहले अब देखो एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं। अब अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन देते हैं, तो एडिशन रिएक्शंस है क्या? Addition reactions are those reaction in which the reactants combine to form a single new product. अब reactants combine का मतलब है कि reactants दो भी हो सकते हैं। ठीक है? दो reactants जो हैं जब combine करेंगे तो वो एक ही single product generate करेंगे। तो ऐसे reaction को हम क्या बोलेंगे बच्चों? Addition reactions बोलेंगे। ठीक है? तो first reaction कौन सा है बच्चों? Addition of hydrogen। यानी हमने अल्कीन में हाइड्रोजन को सिंपली ऐड करना है। तो रिएक्शन जो होगा वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा। इस रिएक्शन को हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं और कैटालिटिक रिडक्शन भी बोलते हैं, बिकॉज ये रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है। ठीक है? अब ये रिएक्शन होगा कैसे? देखो, अल्कीन है हमारे पास ये। क्लियर? इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, और रिएक्शन की कंडीशन क्या है? इसमें हम कैटलिस्ट ऐड करेंगे निकल, और इसी तरह इसको 150 डिग्री सेल्सियस पे करवाएंगे और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। क्लियर? अब आप देखो बच्चों, यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन है बेसिकली। इन दो हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा। जब आप दो हाइड्रोजन दोनों कार्बन के साथ 1 बाय 1 करके ऐड करोगे तो सिंपली आप खुद देखो कि बीच वाला बॉन्ड जो है वो फिर टूट जाएगा। ऐसे कैसे पॉसिबल है? देखो, तो इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन यहाँ है, एक यहाँ हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गए, तीन बॉन्ड हो गए। सेंटर में जो है वो बॉन्ड अगर रहे दोनों तो मीन्स यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे कार्बन के, और कार्बन तो है मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना रहा है। तो मीन्स जब आप साइड से कोई भी आइटम ऐड करोगे तो सेंटर से बॉन्ड टूट जाएगा, और सेंटर से वो बॉन्ड टूटेगा जो वीक होता है। ठीक है? अब वीक बॉन्ड कौन सा है? ऑब्वियसली बात, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर डबल बॉन्ड होते हैं, नीचे वाला बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो ऊपर वाला बॉन्ड है इसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। और अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, और जो पाई बॉन्ड है ये क्या होता है? वीक होता है। ठीक है? आप जैसे ही साइड से दो एटम ऐड करोगे तो सेंटर से एक बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो इसको कलेक्टिवली लिख सकते हैं CH3। दरमियान का डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और ये हमारे पास आ जाएगा CH3। ठीक है? इसको हम बोलेंगे ये है बच्चों इथीन, बिकॉज डबल बॉन्ड है। अब ये भी दो ही कार्बन है बट सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम बोलेंगे ये है इथेन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है बच्चों एडिशन ऑफ हेलोजेंस। अब अगेन हमने अल्कीन यहाँ पे लिखना है, आप इथीन ही लिख लो या कोई भी आप अल्कीन लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है? इसका रिएक्शन हमने ब्रोमीन के साथ करवाना है। अगेन यहाँ पे Br है, ये भी Br है, एक Br जो है वो इसके साथ ऐड हो जाएगी, एक Br जो है वो इसके साथ ऐड हो जाएगी। यहाँ से जो ये वाला बॉन्ड है ये क्या होगा बच्चों? ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है? तो और ये रिएक्शन जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन सा है? CCl4। नॉन पोलर उनको बोलते हैं जो वाटर डिसॉल्वेबल नहीं होते। ठीक है? अब आप देखो, एक Br इसके साथ ऐड हुआ तो यहाँ पे CH2, ये Br इधर लग गया। अब देखो ऊपर थे हाइड्रोजन तो हमने उसको इकट्ठा लिख लिया। अब ये हाइड्रोजन है, ये Br है, तो इसको हम सेपरेट जो है वो बॉन्ड के साथ यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देंगे। ठीक है? अब आप इसका नाम लिखो तो नाम कैसे होगा? इसमें दो ही कार्बन है, किसी को भी नंबर 1 और 2 कर दो, तो फर्स्ट एंड 2 दो ही कार्बन है, दोनों के साथ Br लगा हुआ है, तो नाम क्या होगा? 1 2 डैश, और यहाँ पे आएगा डाई ब्रोमो। ठीक है? ब्रोमीन के लिए वर्ड क्या होगा? ब्रोमो। दो कार्बन है तो हमारे पास यहाँ पे रूट क्या होगी? डाई ब्रोमो इथेन होगा, बिकॉज सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है कार्बन। ठीक है? अल्कीन्स का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो हमारे पास जो है वो क्या बनते हैं?
अल्काइल बनता है, और अल्काइल कौन सा बनता है बच्चों, डाई हेलाइड्स, यानी अल्काइल होगा, कार्बन होंगे, तो हेलाइड का मतलब क्या है बच्चों, 2 Br लगे हुए हैं, मींस 2 हेलोजेंस लगे हुए हैं। तो अल्काइल तो नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे ऑलरेडी लगे हैं, तो इसको हम बोलेंगे ये है 1,2 डाईब्रोमो इथेन, ठीक है। तो ये हमारे पास है डाई हेलाइड, मीन्स 2 हेलोजेंस लगे हुए हैं, तो ये हमारे पास रिएक्शन होगा एडिशन ऑफ हेलोजेंस। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन विद KMnO4, यानी हमने अल्कीन की ऑक्सीडेशन करवानी है KMnO4 के साथ। ये मैंने जनरल रिएक्शन लिखा है। अल्कीन जब कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगी तो बनेगा क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल बनेगा, या अगर इसका IUPAC नेम लिखें तो इसको हम बोलेंगे इथेन 1,2 डायोल। क्लियर। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, अल्कीन लिखेंगे। अल्कीन है यहाँ पे ये, ठीक है। इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, KMnO4 के साथ करवा रहे हैं। तो KMnO4 क्या है, रिएजेंट है, तो मीन्स यहाँ पे KMnO4 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे जो है वो रिएक्शन वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ होगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीजन के साथ होगा, और वाटर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ऑक्सीजन को हमने इधर ऐड करना है बच्चों, दोनों कार्बन के साथ, और बीच वाला डबल बॉन्ड हमने ब्रेक करना है। एडिशन का कॉन्सेप्ट आपने वही रखना है जो आपने पीछे 2 रिएक्शंस में पढ़ा है। क्लियर हो गया। अब एक चीज यहाँ पे जो आपने ऑक्सीजन यूज करनी है वो नेसेंट ऑक्सीजन है, यानी एटॉमिक ऑक्सीजन आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अब आप ये देखो बच्चों, एक ऑक्सीजन इधर ऐड हो जाएगी और एक ऑक्सीजन इधर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वैसे ही स्ट्रक्चर लिख देती हूँ। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इधर आ गया और यहाँ पे O जो है वो एक इधर आ गया। अब प्रॉब्लम ये है बच्चों कि ऑक्सीजन तो बॉन्ड बनाता है 2। क्लियर। आपने ऑक्सीजन को इधर तो कार्बन के साथ ऐड कर दिया, बट ऑक्सीजन की वैलेंसी भी तो पूरी नहीं है ना। अब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, वो दोनों बॉन्ड डबल भी बना सकता है और 2 बॉन्ड वो सिंगल सिंगल भी बना सकता है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर प्रोटॉन भी तो देगा ना। अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये सोचो कि हम यहाँ पे जो है वो बॉन्ड लगा दें डबल, लेकिन यहाँ इस तरह लगाने से कार्बन के बॉन्ड हो जाएंगे 5, बिकॉज 2 ये 3 ये और 2 ये 5 हो गए, तो कार्बन तो वैसे ही स्टेबल नहीं रहेगा फिर। तो आपके पास एक और ऑप्शन क्या बचता है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, आप इसके साथ यहाँ पे भी H ऐड कर दो, यहाँ पे भी H ऐड कर दो। क्लियर। अब देखो ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड हो गए, कार्बन की वैलेंसी भी पूरी है और हाइड्रोजन की वैलेंसी भी पूरी है, तो इस तरह ये हमारे पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो अब आप इसका बच्चों नाम लिखो। तो देखो 2 कार्बन है, तो इसके लिए हम रूट नेम क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे। क्लियर। एथ लिखेंगे। अब याद करो 2 कार्बन के लिए अगर अल्केन है तो उसके लिए हम रूट नेम क्या लिखते थे, इथेन लिखते थे, पूरा रूट एन क्लास। अब हमने कहा था कि जब हमने अल्कोहल लिखना है तो हमने ई को रिप्लेस कर देना है OL से, बट यहाँ पे पोजीशन जो है वो 2 अल्कोहल की है, तो हम क्या करेंगे AN तक लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, ई की जगह हमने OL लिखना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले पोजीशन लिखते हैं /1, ठीक है, 2, और यहाँ पे 2 OH हैं तो डाई ओल होगा, ठीक है। और इसको जनरली हम क्या बोलेंगे, जनरल इसका नेम क्या है, ग्लाइकोल। तो ये है बच्चों रिएक्शंस। क्लियर है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं कुछ लिखी हुई। बोथ हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम बच्चों हेलोजेंस को जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन मीन जब हम ऑक्सीजन को जो है वो ऐड करते हैं, तो दोनों हेलोजिनेशन एंड ऑक्सीजन रिएक्शन को हम यूज करते हैं अल्कीन की प्रेजेंस के लिए। बिकॉज देखो अल्कीन है तो मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर हम इन दोनों का अल्कीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये दोनों जो हैं वो इसमें डबल बॉन्ड में ऐड हो सकते हैं ना, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। तो मीन्स दोनों जो रिएक्शन हैं वो अल्कीन की प्रेजेंस के लिए भी किए जाते हैं, यानी किसी रिएक्शन में किसी कंपाउंड में अल्कीन प्रेजेंट है तो उसके लिए अगर हम इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट था जिसने इनके साथ रिएक्ट किया और उसने नया प्रोडक्ट बना दिया, और वो कलर जो चेंज होगा वो विजिबल होगा, ठीक है। सो मीन्स बोथ हेलोजिनेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन मे बी यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अल्कीन। क्लियर। अब जैसे ब्रोमीन है तो वो रेडिश ब्राउन कलर को जो है वो रैपिडली डिस्चार्ज कर देगा जब ब्रोमीन रिएक्ट करेगी अल्कीन के साथ, मतलब ब्रोमीन का अपना कलर रेडिश ब्राउन कलर होगा ना, जैसे ही ब्रोमीन अल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा तो उसका कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। इसी तरह KMnO4 का पर्पल कलर है, तो जैसे ही पर्पल कलर KMnO4 हम अल्कीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उसका पर्पल कलर जो है वो डिसअपेयर हो जाएगा। तो इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन है ये कि अंदर जो कंपाउंड था वो अल्कीन था और अल्कीन ने इनके साथ रिएक्ट किया और रिएक्शन से जो है वो कलर फिर डिस्चार्ज हो गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बच्चों जो अल्कीन है दैट इज ऑल्सो डिस्चार्ज द वॉयलेट कलर ऑफ आयोडीन। इसी तरह अगर वहाँ तो ब्रोमीन का था ना रेडिश ब्राउन कलर,
आयोडीन का कलर क्या होता है, वॉयलेट कलर होता है। अगर आप आयोडीन को भी एल्कीन के साथ रिएक्शन करवाओ तो आयोडीन का भी जो वॉयलेट कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय अ सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ अल्कीन्स। ये जो हमने ऑक्सीडेशन विद KMnO4 और एडिशन विद ब्रोमीन पढ़ी है ना, तो ये दोनों रिएक्शंस जो हैं वो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ नहीं होते। तो देखो मीन्स ये रिएक्शन फिर क्या होंगे, स्पेसिफिक होंगे फॉर अल्कीन। तो अल्कीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इन रिएक्शंस को लिख सकते हैं, ठीक है। So they are used to distinguish between the saturated and unsaturated compound. यानी इस रिएक्शन में हम ये बता सकते हैं कि जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, मीन्स जो है वो डबल बॉन्ड है या फिर सिंगल बॉन्ड है। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। हाइड्रोजन हेलाइड मीन हमने HX को ऐड करना है अल्कीन में। सो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे देखो बच्चों रिएक्शन में क्या है, यहाँ पे अल्कीन है, क्लियर। इसमें हम क्या करेंगे, HX ऐड करेंगे। HX का मतलब क्या है, हमने इस X की जगह जो है वो फॉर एग्जांपल हमने हेलोजेंस को जो है वो Br लिख दिया। आप Cl भी लिख सकते हो। अब इसमें जो है क्योंकि दोनों कार्बन सेम है, दोनों पे बॉन्ड सेम है, दोनों में हाइड्रोजन सेम है, तो किसी के साथ भी H ऐड कर दो, किसी के साथ भी Br ऐड कर दो। तो यहाँ पे इसके साथ हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, इसके साथ हम Br ऐड कर देते हैं। ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या होगा बच्चों, ब्रेक हो जाएगा। जब भी साइड पे दो एटम्स लगेंगे, दो नए बॉन्ड बनेंगे, तो सेंटर से एक बॉन्ड जो है वो फिर टूट जाएगा। तो CH2 था और एक हाइड्रोजन था तो ये CH3 हो गया। यहाँ पे CH2 है, Br जो है वो डिफरेंट है तो यहाँ पे हम Br लगा देंगे। Br चाहे ऊपर लगा दो, नीचे लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, बिकॉज इसी कार्बन का ही ये Br है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 2 है, पहली कार्बन के साथ ब्रोमीन है तो इसको सिंपली हम ब्रोमो इथेन बोलेंगे। और इस रिएक्शन को बच्चों हम हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोला जाता है ऐसे, बिकॉज हाइड्रो का मतलब क्या है कि हमने हाइड्रोजन को ऐड किया, हेलोजिनेशन का मतलब क्या है, हमने X को ऐड किया, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन वगैरह को जो है वो ऐड किया, ठीक है। तो इसकी एडिशन को हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोल सकते हैं, बिकॉज अल्कीन में हमने ये एलिमेंट्स को ऐड करना है ना। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों एडिशन ऑफ वाटर, यानी वाटर किस फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में हमने अल्कीन में ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें कैटलिस्ट हम ऐड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड और इसका टेम्परेचर रखेंगे रिएक्शन का अराउंड 300। इस रिएक्शन को हम हाइड्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज हमने अल्कीन को वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है, ठीक है। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, वाटर। अब आप यहाँ पे देखो अल्कीन जो यहाँ पे मेंशन है हम वही लिख लेते हैं, वैसे आप कोई भी अल्कीन लिख सकते हो, बट यहाँ पे जो मेंशन है वो क्या है बच्चों, ब्यूट 1 एंड ईन, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, ब्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों, 4 कार्बन, ईन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड होगा कार्बन पे और पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट कार्बन के साथ होगा डबल बॉन्ड। ऑब्वियस ही बात है, डबल बॉन्ड शेयर होगा तो पहली और दूसरी कार्बन के साथ होगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर लिख लो। तो 1 2 3 एंड 4, पहली कार्बन फॉर एग्जांपल ये है तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। अब हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर दो, 2 बॉन्ड बने हैं 2 इधर आ जाएंगे, यहाँ पे 3 है तो 1 बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड आएंगे और यहाँ पे 3 बॉन्ड आएंगे, बिकॉज हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगी ना। अब जहाँ जहाँ बॉन्ड्स हैं वहाँ वहाँ बच्चों हम क्या लिखेंगे, सिंपली हाइड्रोजन को पुट कर देंगे, ठीक हो गया। ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि आपने इसका रिएक्शन जो है वो बच्चों वाटर के साथ करवाना है। आपने सेंटर का बॉन्ड तोड़ना है तो आपको 2 चीज़ें, एक इधर और एक इधर ऐड करनी पड़ेगी। हमारे पास अगर आप वाटर को देखो तो वाटर डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन में, क्लियर हो गया। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, किसी एक के साथ हम H पॉजिटिव और एक के साथ OH नेगेटिव लगा देंगे। अब यहाँ पे मैं H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इधर लिख देती हूँ, ठीक है। अब ये जो OH नेगेटिव है वो इसके साथ चला जाएगा, जो H पॉजिटिव है वो इस कार्बन के साथ आ जाएगा, ठीक हो गया। जब ये इधर आएगा तो ये वाला बॉन्ड जो है बच्चों क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, क्लियर। उसी तरह आप इसको इस फॉर्म में लिख लो। इसकी फॉर्म देखो क्या बनेगी, ये वाली कार्बन है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये वाली कार्बन है। अब आप ये देखो बच्चों 1 ब्यूटीन है, तो इसका मतलब है कि आप अगर OH नेगेटिव इसके साथ अटैच करोगे तो यहाँ पे OH आएगा, ठीक है, और यहाँ पे H आएगा। उसके बाद जितने भी कार्बन है आप उसको एज इट इज यहाँ पे लिख देना है हाइड्रोजन के साथ, क्लियर हो गया। तो ये देखो स्ट्रक्चर ये बन गया ना, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बना है, ब्यूटेन बना है बट 1 ओल के साथ, क्योंकि मैंने जो OH लगाया है वो फर्स्ट कार्बन के साथ लगाया है, ठीक है। आप एक कंडीशन और बना लो, आप जो है अब इस OH को जो है वो इधर लगा दो सेकंड कार्बन के साथ, तो देखो स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा, हाइड्रोजन लगाएंगे, इधर वाली कार्बन के साथ जो है वो हम OH लगा देंगे, बाकी जो रिमेनिंग कार्बन हैं उसको हम एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। मेरी बात दोबारा बच्चों सुनो, अगर आप इस कार्बन के साथ OH लगाओगे तो फर्स्ट जो है वो ओल बनेगा,
अगर आप क्योंकि कार्बन के साथ जो है वो डबल बॉन्ड दोनों के साथ है, तो जब आप इसके साथ लगाओगे तो 1 होल बनेगा, जब आप इस कार्बन के साथ OH लगाओगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 1 है, ये 2 है, तो सेकंड के साथ OH है, तो ब्रांच इसकी क्या है बच्चों, ब्यूट है, ब्यूटेन है, तो यहाँ पे 2 और ये ओल आ जाएगा, तो फिर ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर? आपकी बुक में यही मेंशन है, तो आपने इसको बना लेना है। सो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।